Hello बच्चों, let's see this question. The question says in which case the order of acidic strength is not correct। और हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो दिया है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, सो देखो हमें बात करनी है एसिड की। हमें पता है एसिड क्या होता है। एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयंस को इजीली डोनेट कर पाए। ठीक है, H प्लस आयंस को डोनेट कर पाए इजीली इन एक्वियस सॉल्यूशन। ठीक है, यही होते हैं ना हमारे एसिड्स। तो देखो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमारे पास है HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl। अब देखो हम अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये जो भी है ये सारे हैलोजन सीरीज के हैं। हैलोजन सीरीज के हाइड्राइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है हमारा यहाँ पे हमें बात करनी है हैलोजन्स की। तो देखो हैलोजन्स में हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं इनका क्या होगा, साइज इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब इनका साइज इंक्रीज होता जा रहा है मतलब क्या, देखो ये जो इनके हाइड्राइड होंगे तो क्लोरीन का साइज कुछ ऐसा होगा। फिर जो हमारा ब्रोमीन आएगा वो क्लोरीन से बड़ा होगा तो इसका ये बॉन्ड और थोड़ा वीक हो जाएगा। फिर जो हमारा आयोडीन होगा, आयोडीन के केस में तो ये आयोडीन और बड़ा होगा। तो मतलब वो जैसे जैसे उसका साइज बढ़ते जा रहा है बॉन्ड्स क्या होते जा रहे हैं, बॉन्ड्स आर बिकमिंग वीकन, बॉन्ड्स वीक होते जा रहे हैं। ठीक है, तो जितना बॉन्ड वीक होगा उतना क्या होगा, वो इजीली H प्लस आयंस को डोनेट कर पाएंगे। करेक्ट ना, जितना वो वीक बॉन्ड होगा ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होगा और H प्लस आयन जल्दी डोनेट करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन में क्या है, जो क्लोरीन का साइज छोटा है तो वो हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा अच्छे से स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा एज कंपेयर टू HI। ठीक है, तो इसलिए ये जो हमारा ऑर्डर दिया हुआ है ये ऑर्डर बिल्कुल ही करेक्ट है। जो हमारा HI होता है इट इज मोर एसिडिक देन HBr देन HCl। ओके, सो ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। अब सेकंड हम देखते हैं। सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है, सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है HiO4 is greater than HbRO4 is greater than HClO4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दी हुई है, ऑक्सी एसिड्स दी हुई है। ठीक है, ये सारी हमारी क्या है, ऑक्सी एसिड्स है। ठीक है, ऑक्सी एसिड्स है विथ सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो तीनों ही के पास चार चार ऑक्सीजन लगी हुई है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इनका सेंट्रल एटम। ठीक है, डिफरेंस क्या है, सेंट्रल एटम, जो कि अगेन हमारा क्या है, हैलोजेंस है। ठीक है, जो कि अगेन हमारा हैलोजेंस है। सो अब देखो हैलोजन सीरीज में एक तो बात हो गई साइज की, दूसरी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन होता है। फिर उसके बाद कौन होता है, क्लोरीन होता है, फिर उसके बाद ब्रोमीन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, आयोडीन होगा। सो एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस, जैसे जैसे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो उनका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कह लो, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ OH क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है उनका क्या होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है। तो इसका मतलब जब वीक होता जाएगा तो क्या होगा, उनकी एसिडिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्या होता जाएगा, उनकी एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी। सो एक्चुअल में हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, दैट HClO4 will be more acidic than HbRO4 than HiO4। ये एक्चुअल में हमारा ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन जो हमें यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है ये देखो उल्टा दिया हुआ है ना, क्योंकि आयोडीन तो देखो हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हमने क्या कहा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका OH का बॉन्ड उतना वीक है। तो अगेन वही हो जाएगा, जैसे हमने ये वाला हाइड्राइड का बॉन्ड देखा, फिर OH के बॉन्ड में भी वही हो जाएगा, जो बॉन्ड जितना वीक होगा वो उतना इजीली डिसोसिएट होगा और उतना इजीली H प्लस आयन को डोनेट करेगा और वो उतना अच्छा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, सो इसके हिसाब से हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन है
तो क्लोरीन ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए देन HBr एंड देन HiO4। तो ये वाला जो हमारा ऑर्डर है, ये वाला हमारा ऑर्डर रॉन्ग है। तो यही हमें रॉन्ग वाला ही बताना था, विच इज़ नॉट करेक्ट। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम दूसरे फिर भी हम जो बाकी के दो है वो भी देख लेते हैं। तो देखो हमारे पास है सी में हमारे पास क्या है वो देखते हैं। सी में हमारे पास है HClO4, HClO3, फिर है हमारे पास HClO2। सो हमारे सी में देखो हमें क्या दिया हुआ है। सी में हमारे पास है HClO4, HClO3 एंड HClO2। अब यहाँ पे देखो ये भी ऑक्सी एसिड्स ही है, बट यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन था, यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है विथ सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। एंड विथ डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ लिखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, व्हाट इज हैपनिंग, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम वो भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगा तो उसके साथ क्या होगी, एसिडिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। करेक्ट, एसिडिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वाला जो ऑर्डर दिया हुआ है ये ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो अब है हमारे पास डी। तो डी में हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी में हमारे पास है HF is greater than H2O is greater than NH3। सो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे हाइड्राइड्स है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो सॉरी ये है, और यहाँ पे देखो जो हमारे सेंट्रल एटम है, नहीं यहाँ पे हमारे पास हाइड्राइड नहीं, यहाँ पे एक HF हाइड्राइड है, फिर हमारे पास वाटर एंड हमारे पास है अमोनिया। अब देखो इस केस में भी हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। ठीक है ना, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। करेक्ट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ज्यादा वो एसिडिक, उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, तो उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। और हमें पता है कि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एंड देन नाइट्रोजन। इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यही है ना, तो उनके एसिडिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर यही आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो हमारा जो ऑर्डर हमें रॉन्ग मिला वो कौन सा मिला, बी वाला जो ऑर्डर जो हमें दिया हुआ है ये रॉन्ग है। हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हमें करेक्ट इनकरेक्ट ही बताना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।